ब्रुकलिन नेट्स बनाम अटलांटा हॉक्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। नेट्स अटलांटा पर, सिमंस, स्मिथ और कैम थॉमस ब्रुकलिन के लिए बाहर हैं। बफकिन और गुए अटलांटा के लिए बाहर हैं, जबकि ग्रिफिन संदेहास्पद है। ब्रुकलिन ने फिलाडेल्फिया 76ers को 121-99 के घरेलू हार के साथ 6-7 पर गिर गया। नेट्स ने 47% की शूटिंग की, 3 पर 39%। लॉनी वॉकर बेंच से 26 अंक और 6 रिबाउंड किए। मिकल ब्रिजर्स ने 18 अंक और 3 सहायक दिए। ब्रुकलिन ने 76ers को 47% की शूटिंग और 3 पर 46% की इजाजत दी। अटलांटा ने इंडियाना के खिलाफ 157-152 के घरेलू हार के साथ 6-7 पर गिर गया। हॉक्स ने 60% की शूटिंग की, 3 पर 48%। ट्रे यंग ने 38 अंक और 8 सहायक दिए। डेजाउंटे मरे ने 28 अंक और 5 सहायक दिए। अटलांटा ने पेसर्स को 61% की शूटिंग दी और 3 पर 49% की इजाजत दी। ब्रुकलिन को 2 दिन की आराम है। अटलांटा के लिए बैक टू बैक है और उनके लिए गतिशील तरीके से खेलना मुश्किल हो सकता है। ब्रुकलिन ने पिछले 5 मैचों में 44.6% की शूटिंग की है। इस सीजन ब्रुकलिन ने धीमा खेला है। ब्रुकलिन और अटलांटा को 234 के अंदर खेलें। शिकागो बुल्स बनाम ओक्लाहोमा सिटी थंडर, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। बुल्स थंडर पर, करूसो, लावीन और पैट्रिक विलियम्स शिकागो के लिए बाहर हैं। ओक्लाहोमा सिटी के लिए जेलन विलियम्स बाहर हैं। शिकागो ने मायामी के साथ अपनी 118-100 की घरेलू हार के बाद 5-10 पर गिर गया। बुल्स ने 46% की शूटिंग की, 3 पर 30% की इजाजत दी। कोबी वाइट ने 20 अंक और 5 रिबाउंड दिए। निकोला वुसेविच ने 18 अंक और 8 रिबाउंड दिए। शिकागो ने मायामी को 50% की शूटिंग और 3 पर 49% की इजाजत दी। ओक्लाहोमा सिटी ने पोर्टलैंड को 134-91 की रोड जीत के साथ 10-4 पर सुधार किया। थंडर ने 60% की शूटिंग की, 3 पर 61% की इजाजत दी। शाई गिल्जियस-अलेक्जेंडर ने 28 अंक और 4 सहायक दिए। चेट होल्मग्रेन ने 16 अंक और 6 रिबाउंड दिए। पास्ट 5 मैचों में शिकागो 45.5% की शूटिंग देने में है। घर पर ओक्लाहोमा सिटी 100 पोसेशंस पर 112.4 अंक की औसत देता है और जोड़ 3.4 नेट रेटिंग है। शिकागो जोड़ 7 पर खेलें। डेलास मैवरिक्स बनाम लॉस एंजल्स लेकर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। मैवरिक्स लेकर्स पर, डेलास के लिए क्लेबर बाहर हैं, करी संदेहास्पद है। लॉस एंजल्स के लिए वैंडरबिल्ट, विंसेंट और रेडिश बाहर हैं। डेलास ने अपनी 129-113 की होम हार के बाद 9-5 पर गिर गया। मैवरिक्स ने 47% की शूटिंग की, 3 पर 35% की इजाजत दी। लुका डोंचिक ने 25 अंक और 10 रिबाउंड दिए। कायरी इर्विंग ने 2 बोर्ड के साथ 23 अंक दिए। डेलास ने किंग्स को 53% की शूटिंग और 42% 3 से रोक दिया। लॉस एंजल्स 9-6 है उनकी 131-99 की होम जीत के बाद जाज के। लेकर्स ने 57% की शूटिंग की, 3 पर 38% की इजाजत दी। एंथनी डेविस ने 26 अंक और 16 रिबाउंड दिए। डिएंजेलो रसेल ने 20 अंक और 8 सहायक दिए। लॉस एंजल्स ने जाज को 39% की शूटिंग और 25% 3 से रोक दिया। डेलास के पास यहां 2 दिन की आराम की बढ़त है, जबकि लेकर्स एक बैक टू बैक खेल रहे हैं और 4 रातों में तीसरे मैच को खेल रहे हैं। लॉस एंजल्स अपने पिछले 5 मैचों में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि डेलास और लॉस एंजल्स को 240.5 के नीचे खेलें। डेनवर नगेट्स बनाम ओरलैंडो मैजिक, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। नगेट्स ओरलैंडो पर, म्यूरे और कैंकर डेनवर के लिए बाहर हैं, जबकि एनाजी संभावित हैं। ओरलैंडो के लिए कार्टर बाहर हैं, जबकि फर्ट संदेहास्पद हैं। डेनवर ने डेट्रॉइट में उनकी 107-103 की रोड जीत के बाद 10-4 पर सुधार किया। नगेट्स ने 46% और 3 पर 39% की शूटिंग की। रेजी जैक्सन ने 21 अंक और 6 सहायक दिए। कैंटेवियस कार्लवेल पोप ने 3 सहायक के साथ 20 अंक दिए। डेनवर ने डेट्रॉइट को 44% शूटिंग और 3 पर 33% की इजाजत दी और 18 टर्नओवर्स को फोर्स किया। ऑरलैंडो अपने 126-107 के घरेलू जीत के साथ 9-5 पर है। मैजिक ने 50% की शूटिंग पर 39% 3 से बदल दिया। पाओलो बांचेरो ने 5 रिबाउंड के साथ 25 अंक दिए। जेलेन सग्स ने 4 सहायक के साथ 18 अंक दिए। ऑरलैंडो ने रैप्टर्स को 51% की शूटिंग दी और 3 से 50% की इजाजत दी, लेकिन 23 टर्नओवर्स को फोर्स किया। डेनवर रोड पर सामान्य औसत से 5.3 अंक कम है।
ऑर्लैंडो डिफेंसिव एफिशिएंसी में एनबीए में दूसरे स्थान पर है और प्रति 100 पोसेशंस पर 106.5 अंक देने के साथ है। डेनवर ने सड़क पर 7 में से 1 को कवर किया है। मैजिक ने घर पर 5 में से 4 को कवर किया है। घर पर ऑर्लैंडो प्रति 100 पोसेशंस पर औसत 116.6 अंक देता है, जबकि 100 पोसेशंस पर 105 प्रति 100 की इजाजत देता है। ऑर्लैंडो जोड़ 4 पर खेलें। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स बनाम फीनिक्स सन्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। वॉरियर्स सन्स पर गोल्डन स्टेट के लिए ग्रीन बाहर हैं, पेटन संदेहास्पद है। फिनिक्स के लिए बील और ली बाहर हैं, वाटानाबे संदेहास्पद है। गोल्डन स्टेट ने अपनी 121-116 की घरेलू जीत के साथ 7-8 पर सुधार किया। वॉरियर्स ने 47% की शूटिंग की, 3 पर 49% की इजाजत दी। स्टेफ करी ने 32 अंक और 5 रिबाउंड दिए। क्ले थॉम्पसन ने 20 अंक और 3 रिबाउंड दिए। गोल्डन स्टेट ने रॉकेट्स को 46% की शूटिंग की, 3 पर 32% की इजाजत दी। फिनिक्स 8-6 है उनकी 120-107 की घरेलू जीत के साथ। सन्स ने 57% की शूटिंग की, 3 पर 41% की इजाजत दी। केविन ड्यूरेंट ने 31 अंक और 9 सहायक दिए। डेविन बुकर ने 28 अंक और 6 सहायक दिए। पोर्टलैंड को 44% की शूटिंग और 45% 3 से रोक दिया। गोल्डन स्टेट के पास यहां आराम की बढ़त है। सन्स अपनी घरेलू रक्षात्मक क्षमता में 27वें स्थान पर हैं और प्रति 100 पोसेशंस पर 118.4 अंक देते हैं। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स द्वारा जोड़ 6.1 नेट रेटिंग के साथ प्रति 100 पोसेशंस पर 117.9 अंक की औसत देने में 7वां स्थान पर हैं। गोल्डन स्टेट जोड़ 2 पर खेलें। लॉस एंजल्स क्लिपर्स बनाम सैन एंटोनियो स्पर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। क्लिपर्स स्पर्स पर, बोस्टन और प्लमली लॉस एंजल्स के लिए बाहर हैं। सैन एंटोनियो के लिए वेसेल संदेहास्पद है। लॉस एंजल्स ने अपनी 124-99 की रोड जीत के साथ 5-7 पर सुधार किया। क्लिप्स ने 47% की शूटिंग की, 3 पर 33% की इजाजत दी। पॉल जॉर्ज ने 28 अंक और 6 सहायक दिए। कावाई लेनर्ड ने 21 अंक और 4 रिबाउंड दिए। हार के साथ स्पर्स 3-11 हैं। सैन एंटोनियो ने केवल 43% कुल और 26% 3 की शूटिंग की। कैल्डन जॉनसन ने 22 अंक और 10 रिबाउंड दिए। सेडी ओसमान ने बेंच से 17 अंक और 5 रिबाउंड दिए। दोनों टीमें आराम से हैं। पिछले 5 मैचों में सैन एंटोनियो 122.9 अंक और 48.6% की शूटिंग देने में है। स्पर्स रक्षात्मक क्षमता में 28वें स्थान पर हैं और प्रति 100 पोसेशंस पर 120 अंक की औसत देते हैं। घर पर स्पर्स 114 अंक बना रहे हैं और 47.1% की शूटिंग कर रहे हैं। लॉस एंजल्स और सैन एंटोनियो को 231.5 के अंदर खेलें। मेम्फिस ग्रिजलीज बनाम ह्यूस्टन रॉकेट्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। ग्रिजलीज ह्यूस्टन पर, क्लार्क, केनार्ड, लार्विया, मोरांट, स्मार्ट और टिलमैन मेम्फिस के लिए बाहर हैं। ओलाडिपो और थॉम्सन ह्यूस्टन के लिए बाहर हैं। मेम्फिस बोस्टन सेल्टिक्स को 102-100 के घरेलू हार के साथ 3-10 पर बैठा है। ग्रिजलीज ने 39% की शूटिंग की, 3 पर 39%। डेजमंड बेन ने 30 अंक और 8 सहायक दिए। सांती अल्दाह ने 28 अंक और 12 रिबाउंड दिए। मेम्फिस ने सेल्टिक्स को 45% की शूटिंग और 3 पर 39% की इजाजत दी, लेकिन 17 टर्नओवर्स किए। ह्यूस्टन 6-6 है, जबकि उन्होंने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को 121-116 की रोड हार के साथ 46% की शूटिंग की, 3 पर 32% की इजाजत दी। अल्पेरिन सेंगुन ने 30 अंक और 13 रिबाउंड दिए। जबारी स्मिथ ने 17 अंक और 9 रिबाउंड दिए। ह्यूस्टन ने वॉरियर्स को 47% की शूटिंग और 3 पर 49% की इजाजत दी। पिछले 5 मैचों में ग्रिजलीज 41.8% की शूटिंग कर रहे हैं। इस स्पैन में रॉकेट्स 44.3% बना रहे हैं। ह्यूस्टन ने लीग में तीसरी सबसे धीमी गति से खेला है। मेम्फिस 28वें स्थान पर है और प्रति 100 पोसेशंस पर 107.8 अंक की औसत देता है। मेम्फिस और ह्यूस्टन को 213.5 के अंदर खेलें। मायामी हीट बनाम क्लीवलैंड कैवलियर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। हीट कैवलियर्स पर, हेरो, लव और हैम्पटन मायामी के लिए बाहर हैं, जबकि अदेबायो संभावित है। जेरोम, लीविट, मिचेल और ओकोरो क्लीवलैंड के लिए संदेहास्पद हैं, जबकि रूबियो बाहर है। मायामी ने अपनी 118-100 की रोड जीत के बाद 9-5 पर सुधार किया। हीट ने 50% की शूटिंग की, 3 पर 49%। बैम अदेबायो ने 23 अंक और 11 रिबाउंड किए।
डंकन रॉबिन्सन ने 22 अंक और 2 सहायक दिए। मायामी ने शिकागो को 46% की शूटिंग और 3 पर 30% की इजाजत दी। क्लीवलैंड ने मंगलवार को फिलाडेल्फिया में उनकी 122-119 की रोड जीत के साथ 8-6 पर है। कैव्स ने 49% की शूटिंग की, 3 पर 36% की इजाजत दी। डारियस गार्लैंड ने 32 अंक और 8 सहायक दिए। जेरेट एलन ने 26 अंक और 13 रिबाउंड किए। क्लीवलैंड ने फिलाडेल्फिया को 42% की शूटिंग और 3 पर 31% की इजाजत दी। हीट रोड पर 111.1 प्रति 100 पॉसेशंस पर औसत 17वें स्थान पर है और जोड़ 0.6 नेट रेटिंग के साथ। पिछले 5 मैचों में क्लीवलैंड ने 45.6% की शूटिंग और प्रति 100 पॉसेशंस पर 117.6 अंक की औसत दी है, जिसके साथ जोड़ 5.1 नेट रेटिंग है। क्लीवलैंड जोड़ 2.5 पर खेलें। मिल्वॉकी बक्स बनाम बोस्टन सेल्टिक्स NBA पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। बक्स बोस्टन पर, क्रॉडर मिल्वॉकी के लिए बाहर हैं, जबकि लिविंगस्टन, लिलार्ड और बोचैम्प संभावित हैं। बोस्टन के पास एक साफ चोटों की रिपोर्ट है। मिल्वॉकी ने वाशिंगटन में उनकी 142-129 की रोड जीत के बाद 10-4 पर सुधार किया। बक्स ने 59% की शूटिंग की, 3 पर 38% की इजाजत दी। गियानिस ने 42 अंक और 13 रिबाउंड किए। डेमियन लिलार्ड ने 22 अंक और 7 सहायक दिए। उन्होंने वाशिंगटन को 56% की शूटिंग और 3 पर 34% की इजाजत दी। बोस्टन ने चार्लट के खिलाफ बैक टू बैक पर 121-118 की रोड की अधिक समय जीत के साथ 11-3 पर गिर गया। सेल्टिक्स ने 43% की शूटिंग की, 3 पर 32% की इजाजत दी। जेसन टैटम ने 45 अंक और 13 रिबाउंड किए। पेटन प्रिचर्ड ने 6 रिबाउंड के साथ 21 अंक दिए। उन्होंने हॉर्नेट्स को 44% की शूटिंग और 3 पर 33% की इजाजत दी। मिल्वॉकी की रोड पर 25वें स्थान पर है और प्रति 100 पॉसेशंस पर 118.2 अंक देने की इजाजत देता है। सेल्टिक्स होम पर पहले स्थान पर हैं, होम ऑफेंसिव एफिशिएंसी में औसत 128.5 प्रति 100 पॉसेशंस और जोड़ 2-3 नेट रेटिंग के साथ। बोस्टन -6 पर खेलें। फिलाडेल्फिया 76ers बनाम मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स NBA पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। 76ers मिनेसोटा पर, ओब्रे फिलाडेल्फिया के लिए बाहर हैं। क्लार्क, मैकडैनियल्स और मैक्लॉफ्लिन मिनेसोटा के लिए बाहर हैं। फिलाडेल्फिया ने अपनी 122-119 की घरेलू हार के साथ 10-4 पर गिर गया। 76ers ने 42% की शूटिंग की, 3 पर 31% की इजाजत दी। जोएल एम्बिड ने 32 अंक और 13 रिबाउंड दिए। टायरीस मैक्सी ने 30 अंक और 6 सहायक दिए। फिलाडेल्फिया ने क्लीवलैंड को 49% की शूटिंग दी, 3 पर 36% की इजाजत दी। मिनेसोटा ने न्यूयॉर्क निक्स को 117-100 की घरेलू जीत के साथ 10-3 पर सुधार किया। टिम्बरवुल्व्स ने 51% की शूटिंग की, 3 पर 32% की इजाजत दी। एंथनी एडवर्ड्स ने 23 अंक और 10 रिबाउंड दिए। कार्ल एंथनी टाउन्स ने 20 अंक और 5 रिबाउंड दिए। टिम्बरवुल्व्स को बिना यात्रा के विशेष लाभ है। मिनेसोटा ने अपने होम मैचों में 6 जीत हासिल की है और प्रति 100 पोसेशंस पर 114 अंक की औसत दी है और 96.2 अंक प्रति 100 पोसेशंस की औसत दी है, जिसमें जोड़ 17.8 नेट रेटिंग है। मिनेसोटा -5 पर खेलें। सैक्रामेंटो किंग्स बनाम न्यू ऑरलीन्स पेलिंस NBA पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। किंग्स पेलिंस पर, सैक्रामेंटो के लिए एलिस और लेन बाहर हैं, जबकि मरे, लाइल्स और डुआर्टे संदेहास्पद हैं। न्यू ऑरलीन्स के लिए मैकोलम, मफी और रायन बाहर हैं, जबकि नास संदेहास्पद है। सैक्रामेंटो ने एक बैक टू बैक पर अपने 129-93 के रोड हार के साथ 8-5 पर गिर गया। किंग्स ने 38% की शूटिंग की, 3 पर 24% की इजाजत दी। हैरिस बार्न्स ने 16 अंक और 4 रिबाउंड दिए। डियारन फॉक्स ने 14 अंक और बाकी में कुछ नहीं किया। न्यू ऑरलीन्स ने 54% की शूटिंग की, 3 पर 43% की इजाजत दी। जान ने 26 अंक और 5 सहायक दिए। ब्रैंडन इंग्राम ने 31 अंक और 4 बोर्ड दिए। दोनों टीमें एक दिन के आराम के साथ खेलीं। फॉक्स के वापस आने के साथ किंग्स की टीम 119.9 प्रति 100 पॉसेशंस पर औसत कर रही है और तेज खेल रही है। इस दौरान पेलिंस 120.9 प्रति 100 पॉसेशंस पर औसत कर रहे हैं और तीसरी सबसे तेज गति से खेल रहे हैं। सैक्रामेंटो और न्यू ऑरलीन्स को 236.5 के अंदर खेलें। टोरंटो रैप्टर्स बनाम इंडियाना पेसर्स NBA पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। रैप्टर्स पेसर्स पर, यंग और कोलोको टोरंटो के लिए संदेहास्पद हैं। नैम्बर्ड इंडियाना के लिए संदेहास्पद है।
टोरंटो ने मंगलवार को उनकी 126-107 की रोड हार के साथ 6-8 पर गिर गया। रैप्टर्स ने 51% की शूटिंग की, 3 पर 50% की इजाजत दी, लेकिन 23 टर्नओवर्स किए। डेनिस श्रोडर ने 24 अंक और बाकी में कुछ नहीं किया। पास्कल सियाकम ने 16 अंक और 8 रिबाउंड किए। टोरंटो ने मैजिक को 50% की शूटिंग और 3 पर 39% की इजाजत दी। इंडियाना ने अपनी 157-152 की रोड जीत के साथ 8-5 पर सुधार किया। पेसर्स ने 61% की शूटिंग की, 3 पर 49% की इजाजत दी। टायरीस हैलिबर्टन ने 37 अंक और 16 सहायक दिए। बड़ी हील ने 24 अंक और 2 रिबाउंड किए। इंडियाना ने हॉक्स को 60% की शूटिंग दी और 3 पर 48% की इजाजत दी। दोनों टीमों के लिए बैक टू बैक है। टोरंटो गतिशील रूप से खेलने के रूप में बुरी रूप से है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 मैचों में 116.4 अंक और 49.1% की शूटिंग की इजाजत दी। इस स्पैन में पेसर्स ने 133 अंक और 52.6% की शूटिंग दी। इंडियाना लीग में सबसे तेज गति से खेलता है। टोरंटो और इंडियाना को 237.5 के अंदर खेलें। यूटा जाज बनाम पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। जाज ट्रेल ब्लेजर्स पर, केस्लर यूटा के लिए बाहर है। पोर्टलैंड के लिए हेंडरसन, साइमंस और वेनराइट बाहर हैं। यूटा ने अपनी 131-99 की रोड हार के बाद 4-10 पर गिर गया। जाज ने 39% की शूटिंग की, 3 पर 25% की इजाजत दी। जॉन कॉलिंस ने 15 अंक और 4 सहायक दिए। बेंच से ओमर यूट्सेवन ने 18 अंक और 6 रिबाउंड दिए। यूटा ने लॉस एंजल्स को 57% की शूटिंग और 3 पर 38% की इजाजत दी। पोर्टलैंड फीनिक्स के खिलाफ अपनी 120-107 की रोड हार के बाद 3-11 है। ट्रेल ब्लेजर्स ने 44% की शूटिंग की, 3 पर 45% की इजाजत दी। जेरामी ग्रांट ने 26 अंक और 6 सहायक दिए। मैल्कम ब्रॉगडन ने 10 अंक और 5 सहायक दिए। पोर्टलैंड ने फिनिक्स को 57% की शूटिंग और 3 पर 41% की इजाजत दी। दोनों टीमें वापसी के खेल खेल रही हैं। पिछले 5 मैचों में जाज 49% की शूटिंग और प्रति मैच 124 अंक देने में है। इस अवधि में ट्रेल ब्लेजर्स 53.4% की शूटिंग और प्रति मैच 117 अंक देने में है। यूटा और पोर्टलैंड को 225.5 के अंदर खेलें। वाशिंगटन विज़र्ड्स बनाम शार्लेट हॉर्नेट्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 22 नवंबर 2023। विज़र्ड्स शार्लेट पर, राइट वाशिंगटन के लिए बाहर हैं। बुक नाइट, मार्टिन, एंटेलिकिना, रिचर्ड्स और रोजर शार्लेट के लिए बाहर हैं। वाशिंगटन ने मिलवॉकी को 142-129 के घरेलू हार के साथ 2-11 के साथ गिर गया। विज़र्ड्स ने 56% की शूटिंग की, 3 पर 34%। जॉर्डन पूल के पास 30 अंक थे, लेकिन कुछ और बहुत कम था। काइल कुज़मा ने 22 अंक और 13 सहायक दिए। वाशिंगटन ने बक्स को 59% शूटिंग और 3 पर 38% की इजाजत दी। शार्लेट ने बोस्टन के खिलाफ 121-118 के अधिक समय वाले घर की जीत के बाद 4-0 पर सुधार किया। हॉर्नेट्स ने 44% और 3 पर 33% की शूटिंग की। लामेलो बॉल ने 36 अंक और 8 सहायक दिए। गॉर्डन हेवर्ड ने 20 अंक और 4 सहायक दिए। शार्लेट ने सेल्टिक्स को 43% शूटिंग और 3 पर 32% की इजाजत दी। पिछले 5 मैचों में शार्लेट 50.1% शूटिंग और प्रति खेल 122 अंक की इजाजत देने के साथ खेल रहा है। हॉर्नेट्स इस साल तेज गति से खेल रहे हैं। विज़र्ड्स दूसरे सबसे तेज गति से खेल रहे हैं। वे प्रति 100 पोसेशंस पर 119.7 अंक देने के साथ पैसे विशेषज्ञों में 28वें स्थान पर हैं। वाशिंगटन और शार्लेट को 242 के ऊपर खेलें।